यूनान के मंत्री का जन्मदिन था। उसके घर पर विशाल भोज व संगीत का आयोजन था। राज्य के अच्छे अच्छे गायक और वादक अपनी कला दिखाने के लिए आ जुटे थे। सितार की मोहक झंकार शुरू हो चुकी थी। तबलची अपनी मादक अदा से तबले पर थाप देने लगा था। तभी अचानक सेना ने मंत्री के भवन को चारों ओर से घेर लिया। एक सेनाधिकारी मंत्री के पास आया और उससे बोला, आपके विरुद्ध राजद्रोह का अपराध सिद्ध हुआ है। आज शाम को राजमहल के सामने आपको फांसी दी जाएगी। सेना के अधिकारी की यह बात सुनी तो उत्सव का रंग फीका हो गया। कुछ क्षण पहले जो चेहरे हर्ष और उल्लास में डूबे हुए थे, उन पर विषाद की काली छाया आ गिरी। मंत्री के बच्चे व पत्नी रोने चिल्लाने लगे। बीड़ा वादकों ने अपनी बीड़ा के तार मिलाना बंद कर दिए। गायकों की टोली को सांप सूंघ गया। सजी धजी नर्तकियों ने अपने पैरों से घुंघरू खोलने शुरू कर दिए। मंत्री ने यह देखा तो मुस्कुराते हुए कहा, अभी फांसी लगने में 10 घंटे की देर, फिर अभी से मातम क्यों मनाया जाए? जब मुझे मरना ही है तो जीवन की जो घड़ियां शेष हैं उन्हें पूरे हर्ष और उल्लास के साथ बिताने दो। भोज की तैयारियां जोर जोर से चलने दो। नाच गाना और नृत्य के कार्यक्रम में कमी लाने की बजाय उसे और अधिक तेज कर दिया जाए, ताकि मेरे बिछोड़ने की घड़ियां आप लोगों की यादगार बन जाएं। मंत्री की यह बात सुनी तो खलबली कुछ शांत हुई। नर्तकियां भी खुले हुए नुपुर पुनः बांधने लगी। वादक गायक आदि पुनः अपने यंत्रों को संभालने लगे। हलवाइयों ने चूल्हे में लकड़ी डालना शुरू कर दिया। मंत्री का ऐसा मनोबल देखा तो सेना का अधिकारी आश्चर्य से चकित हो उठा। वो उल्टे कदम लौटा और राजा के पास पहुंचकर उसे सारी बात बताई। ये बात सुनकर राजा को भी कम आश्चर्य न हुआ। भोज में सम्मिलित होने का राजा के पास निमंत्रण था। उसने अपने मन ही मन निश्चय किया कि वह शाम को मंत्री द्वारा दी जा रही दावत में अवश्य सम्मिलित होगा। वह खुद अपनी आंखों से मंत्री का उत्साह देखना चाहेगा। ऐसा सोचकर राजा किसी अन्य काम को हाथ में लेना नहीं चाहता था। तभी राज्य का न्यायाधीश हाफ्ता हुआ राज्यसभा में उपस्थित हुआ और व्यथित स्वर में बोला, महाराज गजब हो गया। क्या क्या बात है? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? महाराज, राज विरोधी षड्यंत्र में मंत्री जी के नाम वाला एक दूसरा आदमी दोषी है, जबकि फांसी का हुक्म मेरी अदालत से मंत्री के नाम जारी हो गया है। अब कृपा करके मंत्री जी का जीवन बचाइए। न्यायाधीश की बात सुनकर राजा मन ही मन हंसा। फिर उससे बोला, आप घबराइए नहीं, मंत्री बच जाएगा। राजा से यह आश्वासन पाकर न्यायाधिकारी की जान में जान आई। वह न्यायालय को लौट गया। शाम को राजा समय से पहले ही मंत्री के घर पहुंचा और मौज मस्ती का समा बंधा था। मंत्री ने राजा का सदा की भांति स्वागत किया तो राजा बोला, आपको यह सूचना तो मिल गई होगी कि आप शाम को फांसी लगनी है। जी हाँ महाराज, फिर भी आप राग रंग में व्यस्त हैं। मौत से डर नहीं लगता? मौत से डर कैसा महाराज, वो तो जीवन का एक छोर ही है। जीवन तो अच्छी तरह जी लूं ताकि मौत के फंदे को हंसते हुए गले में लगा सकूं। इसलिए आइए आज अंतिम बार मैं और आप साथ साथ भोजन कर लें। मुस्कुराते हुए मंत्री ने कहा, मंत्री श्रेष्ठ, ये हमारा अंतिम भोजन नहीं, अभी तो अनेक बार मैं और आप साथ साथ भोजन करेंगे। ये कहने के बाद राजा ने न्यायाधिकारी की भूल की बात बता दी।